राजधानी दिल्ली में साल 2023 की शुरुआत के कुछ ही घंटे बाद हुए सड़क हादसे में 20 साल की युवती की मौत हो गई। पुलिस की माने तो कार से टक्कर के बाद युवती का जिस्म गाड़ी में फंस गया और वो कई किलोमीटर तक घिसटती रही। इस मामले में 5 अभियुक्त हैं: दीपक खन्ना, अमित खन्ना, मिथुन कृष्ण और मनोज मित्तल। इन सभी के घर एक दूसरे के नजदीक ही हैं। ये सभी मंगोलपुरी या आसपास के इलाकों में रहते हैं। तो 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात क्या कुछ दिल्ली के कंझावाला में हुआ, वो सिलसिलेवार तरीके से सीसीटीवी की जुबानी हम एक एक कर आपको पूरी घटना का विवरण इस ग्राफिक के जरिए बता रहे हैं। और कैसे अंजलि कार से टकरा जाती है, उसकी स्कूटी को टक्कर मारी जाती है और उसके बाद ये पूरा का पूरा जो है वाकया सामने आता है। दिल्ली से दिल दहला देने वाला कांड 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात को पूरा दिल्ली जब अपने आगोश में होता है, जश्न के आगोश में होता है, उसी दौरान ये पूरा का पूरा जो है वो घटनाक्रम नजर आ रहा है। और आप सीसीटीवी की नजरों से देख सकते हैं कि कैसे अंजलि को टक्कर मारती हुई बलेनो कार यहाँ पर नजर आ रही है और यहाँ पर अंजलि बुरी तरीके से कार में फंसकर 4 किलोमीटर तक, कई किलोमीटर तक जो है वो कार उसे घसीटती हुई यहाँ पर ले जाती है। एक 1:16 पर होटल से बाहर निकली है अंजलि और निधि। 1:31 पर स्कूटी से जाती दिखी अंजलि और निधि। 2:05 पर कार से स्कूटी की टक्कर। 3:05 पर सीसीटीवी में गाड़ी में फंसी दिखी अंजलि। 3:28 पर गाड़ी कंझावाला रोड पर जाती हुई नजर आ रही है। अंजलि की मां का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में, आइए सुनते हैं। बजे करीब मेरा आज कहीं इवेंट है, मैं आ जाऊंगी। फिर मैंने 9 बजे करीब कॉल करी, फिर कॉल नहीं लगी। कॉल लगी थी, फिर एक बार लगी कॉल, फिर दोबारा नहीं लगी कॉल। मैंने कॉल करी, कह रही, मैंने कि बाबू तू गाजर ले आई हो। मैं तो जाती नहीं, कुछ सामान लेने वो ही जाती। कहती मम्मी ले आऊंगी, मैं आ जाऊंगी 9 बजे, 10-11 बजे तक ले आऊंगी गाजर। फिर मुझे फोन नहीं आया, मैं दवाई खा के सो गई। मुझे फिर नहीं कुछ पता कि क्या हुआ क्या नहीं। सुबेरे कॉल आई है कि ऐसे ऐसे तुम्हारी लड़की का एक्सीडेंट हो गया है, और अभी तक ना ही कोई दिखाया, ना कोई सुनवाई करी, ना ही बताया कि कहाँ है कहाँ नहीं है। कभी कंजावला, कभी सुल्तानपुरी, कभी कहीं कहीं ले जा रहे। सुबह से मेरे को कहीं भी नहीं दिखाया मेरा बच्चा। मेरे को सुबह से ये टाइम हो गया, मेरा बच्चा नहीं दिखाया इन्होंने। नया साल मनाते हुए 5 लोग, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्णन, मिथुन और मनोज मित्तल, शराब के नशे में इतने धुत थे कि 12 किलोमीटर तक वो एक लड़की को घसीटते रहे अपनी गाड़ी से। उसकी दर्दनाक चीखें नहीं सुनाई दी और उस लड़की की अंततोगत्वा मृत्यु हो गई। ये कहना दिल्ली पुलिस का है। और कुछ भी आगे कहने से पहले यहां बताना जरूरी है कि मनोज मित्तल नाम का वो एक दरिंदा इन 5 दरिंदों में से भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली में मंगोलपुर इलाके में सह संयोजक है भारतीय जनता पार्टी का। ये उसके पोस्टर बताते हैं, ये मेरा कहना नहीं है। तो क्या मुझे किंच मात्र भी हैरानी हुई कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं? बिल्कुल नहीं।
और इसलिए हैरानी नहीं हुई क्योंकि अगर सेंगर हो या चिन्मयानंद हो या अंकिता ठाकुर को जिस्म फरोशी के लिए प्रताड़ित करता हुआ भाजपा के नेता का लड़का हो और इवेंचुअली उसकी हत्या कर देता है, हर जगह भाजपा के नेताओं का नाम आता है जहां पर औरत के साथ दरिंदगी की जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री भी चुप है। और स्मृति ईरानी जी से तो मुझे ये कहना है कि आप महिला और बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं, कभी तो अपनी चुप्पी राहुल गांधी जी को छोड़कर किसी और मुद्दे पर भी तोड़ दिया करिए, खास तौर से महिला सुरक्षा के मुद्दे पर। इस दरिंदगी पर भी आप चुप रहिएगा तो आपको अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। लेकिन जो उस लड़की की मां का कहना है वो और बड़े सवाल खड़ा करता है। पुलिस इसको एक्सीडेंट या लापरवाही क्यों कह रही है? उस लड़की की मां का कहना है कि उसका शव एक नग्न अवस्था में मिला। जाहिर सी बात है, इतने जाड़े में निकली हुई लड़की कपड़े पहनकर निकली होगी। क्या ये रेप का और भी बड़ा दरिंदगी का मामला नहीं हो सकता है? ये बहुत सारे सवाल इस नए साल ने फिर से महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, औरतों के खिलाफ दरिंदगी के मामले में और भाजपा के लोगों के संलग्न होने के बारे में खड़े कर दिए हैं। मोदी जी, नया साल आ गया, हमारी बेटियां, हमारी लड़कियां आपके दरिंदों से कब सुरक्षित हो?